यशस्वी भी बनाए, सफल भी बनाए। केवल कार्यक्रम के लिए नहीं, केवल औपचारिकता के लिए नहीं, हम प्रभावशाली कार्यक्रम, उत्पादक प्रोडक्टिव कार्यक्रम इसको बनाएं। इस अपेक्षा के साथ में आप सबका बहुत सारा अभिनंदन। भारत माता की। तो मुझे दिखा रहे किसानों की कर्ज माफी, मैंने चारों तरफ घूम के देखा, मुझे कोई किसान दिखा नहीं, इसलिए मैंने कहा कि किसानों की कर्ज माफी। ये किसान जो है बैठे हैं, और ये क्या किसान थे तो नेता हो, मजदूर नेता हो, वो भोंगड़ रहा किसान कहते हाल में खाड़ी खड़ी हो कहते भोंगड़ में झूठ बोल रहे, गाड़ी चला सको, जो और की चला सको, बैल कहते हल खड़ी हो तो बताओ। किसानों की कर्ज माफी का विषय मैंने जानबूझ करके देहात वालों के लिए छोड़ा था कि वहां जाकर के उसके विषय में विस्तार से बात करूंगा कि 10 तक की गिनती हमें बताई। हमको 1 से 10 तक की गिनती राजस्थान की जनता को राहुल गांधी जी ने सिखाई थी। राहुल गांधी जी ने कहा था कि 10 तक गिनूंगा तब तक कर्जा माफ हो जाएगा। अब वो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा लेकर के राजस्थान में आ रहे हैं। मैंने कल भी कहा है कि राजस्थान में आने से पहले आप उन किसानों को 10 तक की गिनती का हिसाब वापस करके आइएगा। मैंने उनसे कहा है कि जब राजस्थान के युवाओं को बेरोजगारी के कारण से जो भत्ता देने का वादा किया था, उन बेरोजगारों को जो भत्ता नहीं मिला उसका हिसाब बराबर करके आइएगा। राजस्थान की 4 करोड़ महिलाओं को जो सलामती और सुरक्षा का वादा आपने किया था, उस वादे को आपने पूरा नहीं किया, उसका हिसाब बराबर करके राजस्थान में आइएगा। राजस्थान के लोग इस तरह के झूठ और वादा खिलाफ लोगों के प्रति सम्मान और संवेदनाएं नहीं रखते, सहानुभूति भी नहीं रखते। आप चाहे भारत जोड़ने की बात करो, एक तरफ भारत जोड़ने की बात करते हैं और दूसरी तरफ भारत को आजाद कराने के लिए 14 साल तक उस काल कोठरी में बिताने वाले, कोलू में बैल की तरह जुस्त करके नारियल का तेल निकालने वाले, हाथ में हथकड़ियां बांध करके और 7-7 दिन तक खड़े रहने की सजा भुगतने वाले वीर सावरकर का अपमान करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आज इस मंच पर खड़े होकर के कि कांग्रेस का एक भी नेता जिसने आजादी की लड़ाई में योगदान किया होगा, हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन एक भी नेता ऐसा बता दीजिए जिसने 14 साल तक की यातनाएं भोगी होगी। एक भी नाम अगर मुझे बता दें तो मैं ये स्वीकार कर लूंगा कि आपने जो कहा है वो सही है। ये भारत तोड़ने का काम करने वाले, जिन्होंने आजादी के समय भारत के टुकड़े किए, जिन्होंने देश को विखंडित किया, जिन्होंने देश को मजहब के नाम पर बांटा, जिन्होंने देश को धर्म के आधार पर बांटा, जिन्होंने देश को ऊंचा और नीचे के आधार पर बांटा, जिन्होंने देश को अगड़े और पिछड़े के नाम पर बांटा, जिन्होंने देश को गरीब और अमीर के नाम पर बांटा और गरीब को केवल राजनीति का वोट बैंक बनाने का काम किया, ऐसे लोग आज भारत जोड़ने के लिए एक लबादा ओढ़ करके आए हैं। राजस्थान ऐसे लबादों को पहचानता है, जानता है। इसलिए हम सब लोग मिलकर के इस पूरी ऊर्जा के साथ में जनाक्रोश यात्रा को खड़ा करें, ताकि ये भारत जोड़ने का जो ढोंग, जो स्वांग, जो नाटक है, ये नौटंकी सिमट करके रह जाए। ठीक प्रत्युत्तर देने का अब जो है समय आ गया है। हम वीर सावरकर के पुजारी हैं, हम वीर सावरकर के वंशज हैं। हमको सावरकर की सौगंध है कि हम सब लोग खड़े होकर के इस समय में इस यात्रा को यशस्वी बनाने के लक्ष्य को लेकर के काम करें। बहुत सारा धन्यवाद।